बलिहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी, बलिहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी, मेरे मन की मिट गई पीर जी, मेरे मन की मिट गई पीर जी, धन धन भाग हमारे, धन धन भाग हमारे, आ गई दिल को धीर जी, हाँ धन धन भाग हमारे, आ गई दिल को धीर जी, बलिहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी, बलिहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी, लक्षण सुनो ताके नर नारी, लक्षण सुनो ताके नर नारी, पूर्ण वे हैं परोपकारी, पूर्ण वे हैं परोपकारी, लक्षण सुनो ताके नर नारी, लक्षण सुनो ताके नर नारी, पूर्ण वे हैं परोपकारी, पूर्ण वे हैं परोपकारी, आज मिलिया शांत शरीर जी, आज मिलिया शांत शरीर जी, धन धन भाग हमारे हो, धन धन भाग हमारे, आ गई दिल को धीर जी, हो धन धन भाग हमारे, आ गई दिल को धीर जी, बलिहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी, बलिहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी, नित अवतारी पुरुष उतारी, नित अवतारी पुरुष उतारी, इंद्रिय जित हैं उपशमधारी, इंद्रिय जित हैं उपशमधारी, आज मिलिया गुणी गहीर जी, आज मिलिया गुणी गहीर जी, धन धन भाग हमारे हो, धन धन भाग हमारे, आ गई दिल को धीर जी, हो धन धन भाग हमारे, आ गई दिल को धीर जी, बलिहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी, बलिहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी, धीरज धारी धर्म आचारी, धीरज धारी धर्म
बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सतगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणियन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी बागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। ये भजन शायद पहली बार आप सब लोगों ने सुना हो, क्योंकि यहाँ पे ये भजन कोई गाता नहीं है, परंतु संत किशोरलाल जी ने सुना होगा, क्योंकि वहाँ पे माताएं ये भजन बहुत गाती हैं। माता चतरी के समय में वहाँ पे गाते थे। अब भी मैंने एक बार सुना, मैं जाता हूँ तो वहाँ सुना। बाकी यहाँ पे किसी ने गाया सुना नहीं है। महात्माओं के मिलने से, गुरु के मिलने से जो पूर्ण पुरुष हैं, जिसके लिए गुरु महाराज जी इस भजन में लिखते हैं, लक्षण सुनो ताके नर नारी पूर्ण वे हैं परोपकारी। ऐसे जो परोपकारी महापुरुष हैं, शांत शरीर, शांति में हमेशा स्थित रहते हैं, ऐसे अगर महापुरुष मिलते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं बहुत मैं बलहार जाऊं, कुर्बान जाऊं ऐसे महापुरुषों के ऊपर। आज मुझे ऐसे संत मिले, हमारे सतगुरु महाराज, सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज और स्वामी ग्वाललाल जी महाराज और स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज और दूसरे संत जब पंजाब की तरफ गए तो वहाँ पे माताओं ने ऐसे ऐसे भजन बोले, तो संतों ने भी ऐसा भजन बनाया, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं जैसी जैसी वो सामने बात आती है उसके अनुसार भजन बनाया था। तो ये भजन बनाया तो हमारे संतों ने है, गुरु महाराज के किसी संत ने बनाया और गुरु महाराज के अर्पण करके ग्रंथ में है। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में ये भजन है। हिंदी में 679 उसका नंबर है। पहाड़ी राग के अंदर 31 नंबर भजन है, परंतु ये बनाया सिंध में नहीं है। कहाँ जाके बनाया है? पंजाब में जाकर के बनाया है, क्योंकि वहाँ पे जब संत को देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। आज खुशी शाम तेरे आवण की रावाते फूल बरसावा में, आज खुशी शाम तेरे आवण की रावाते फूल बरसा। आज गुरुदेव संत हमारे घर में, मैं राहों के ऊपर रस्तों के राह माते फूल बरसावा में, मैं रास्ते में फूल बरसात के हुए और बरसा करके राह माते फूल बरसावा में, उससे क्या होगा? मन मंगिया मुरादा पावा में। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आज मुझे ऐसे संत महात्मा गुरुदेव मिले। आप भी देखो हमारे कितने बड़े भाग्य हैं, इतने सारे संत महात्मा आए हैं। ये सब गुरु महाराज के जन्मोत्सव में आकर के शामिल हुए हैं, उनकी बड़ी कृपा है। और कितनी मन में उनको भी खुशी है कि ये गुरु महाराज का इतना बड़ा सुंदर स्थान बना है, गुरु महाराज की इतनी सुंदर मूर्ति बनी है। ऐसा लगता है हमारे मन में बड़ा धैर्य आ गया। गुरु महाराज आज भी हमारे साथ रहते हैं। जैसे आपने सुना ना कि महापुरुष है, वो हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, उनके बंधन काट देते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं और बचाते बचाते हुए उसको आगे ले जाते हैं। आगे ले जाते उसको प्रभु परमात्मा से मिला के एक कर देते हैं। ये है संतों महात्माओं का काम। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। बलहारी मुझको बलहारी मिलिया मुझको संत सुधीर जी। मुझे ऐसे सुधीर संत महात्मा मिले, उनके मिलने से हुआ क्या? मेरे मन की मिट गई पीर जी। मेरे मन की जितनी भी पीर थी, दुख था, कष्ट था, दुविधा थी, द्वैत था, अशांति थी, जितने भी अवगुण थे, विकार थे, वो सब के सब मिट गए महापुरुषों के दर्शन से। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। ये तो मेरे भाग्य की बात है। धन धन भाग हमारे आ गई दिल को धीर जी। महात्माओं को देखते हमारे मन को धैर्य हो गया।
मन में धैर्य का विकास हुआ, मन में आत्मविश्वास हुआ कि अब संत महात्मा मिले हैं तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा, निश्चित बात है। ऐसे महापुरुषों के गुरु महाराज जी आगे लक्षण लिखते हैं, लक्षण सुनो ताके नर नारी पूर्ण वे हैं परोपकारी। गुरु महाराज जी हमारे कैसे थे? पूर्ण परोपकारी थे। आज मिली या शांत शरीर जी। दूसरा लक्षण क्या है? नित्य अवतारी पुरुष उदारी। नित्य अवतार ऐसे महात्मा हैं, हमेशा हर जुग जुग भगत उपाय के पैज रखना आया राम राजे। और उन्होंने क्या किया? पहले दुष्टों को मारा, हरणाकस दुष्ट हर मारिया, फिर भक्तों की रक्षा की, पहलाज तराया राम राज। परंतु परमात्मा किसी को पीठ भी देता है, अहंकारियां निंदका पीठ दे। और जो भक्त हैं उनको अपना नाम जपा करके, नाम जपने वाले को नाम दे मुख लाया, उनके सामने हो जाते। परमात्मा किसको पीठ देता है और किसके सामने मुंह करता है? जो परमात्मा का नाम जपते हैं, जिनके ऐसे लक्षण होते हैं, जो महापुरुषों की सेवा करते हैं, जो महापुरुषों के गुण धारण करते हैं, ऐसे लोगों के जो नाम जपते हैं उनके तरफ परमात्मा मुंह करते हैं। आज से पहले, कई साल पहले, कोई 20-25 साल पहले मैंने एक कथा सुनी थी। हमारे सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने सत्संग में कथा सुनाई थी और हमारे जीवनी में कथा है। उसमें एक 3 या 5 सवाल है। पूछते हैं कि भगवान का मुंह किस तरफ है, तो उसमें तो दूसरा जवाब है। एक किसी ने कहा कि भाई एक वो मोमबत्ती ले आओ, या एक ऐसा कोई दीपक नहीं, लेकिन जिसमें ऐसे डंडी खड़ी हो और लाट निकलती हो, मतलब एक सरिया ले आओ, उसको कपड़ा बांध करके, जैसे हम एक दिवाली में ऐसा बड़ा बनाते हैं, मेलुड़ा काना बनाते हैं, मशाल जैसा है। ऐसे मशाल को खड़ा कर दिया और मशाल का मुंह किस तरफ होता है जी? बोले ये तो सब तरफ है। तो कहते भगवान का मुंह भी सब तरफ है। लेकिन आप बताओ, आज ये दूसरा जवाब आपके सामने है। भगवान का मुंह किस तरफ है और भगवान के पीठ किस तरफ है? गुरु नानक देव जी लिखते हैं, रोज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अहंकारियां निंदका पीठ दे। भगवान पीठ दे देता है उनको, उनके सामने भगवान कभी नहीं होता, उनको पीठ दे देता है। और जो नाम जपते हैं वो उनको अपने मुख के सामने करता है, सम्मुख करता है। नित्य अवतारी पुरुष उदारी। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो उदार पुरुष होते हैं, इंद्रिय जित हैं उपशमधारी। इंद्रियों को जीत करके हमेशा इस संसार से वैराग्य रखते हैं। जैसा आप पहले सुन किया, जो शुरू में आए तो हमारी बहन जी ने सुनाया, लाज दादी, जो ग्वालियर से माता जी आई है, लाज दादी हमारी। बचपन से ही मैं इनके पास आता जाता, ग्वालियर आता जाता तो इनके पास ये भी आते थे। इनका बड़ा प्रेम है। एकादशी का मतलब क्या है? जीवन में एकादश अर्थात 5 इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इनको और मन को, इनको विषयों से हटा करके परमात्मा की ओर लगाओ, ये है एकादशी। इंद्रिय जित हैं उपशमदारी। इंद्रियों को जीत करके परमात्मा की तरफ लगाते हैं। आज मिलिया गुणी गहीर जी, जो गुण को ग्रहण करने वाले, गुणों के खान है, गुणों की खान है, ऐसे महापुरुषों का आज मुझे दर्शन हुआ। और आचार्य, उनके आचार विचार कैसे हैं? धीरजधारी, हमेशा धैर्य को धारण करते हैं। स्वामी धर्म प्रकाश जी कह रहे हैं, धर्म धुरंधर धीरधर। धर्म का, धर्म में धुरंधर हैं, पूर्ण धर्म को धारण करते हैं, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं और धैर्य को धारण करते हैं, धीरधर। तो ऐसे महापुरुष कैसे हैं? धीरजधारी, धर्म आचारी, धर्म का आचरण करने वाले हैं, धैर्य को धारण करते हैं। वेद वेता जे वर विचारी, जो वेद के तत्व को जानते हैं। वेद को नहीं जानते हैं, वेद के तत्व को जानते हैं, वेद की हकीकत जो है वो जानते हैं। क्योंकि संतों की महिमा वेद नहीं जानता। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने। वेद में जितना लिखा है उतना ही बोलेगा।
पर महापुरुषों की उतनी महिमा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। आज मिलिया ज्ञानी गंभीर जी, जो गंभीर ज्ञानवान है, ऐसे महापुरुषों का आज मुझे दर्शन हुआ। मैं उनके ऊपर हमेशा कुर्बान जाऊं। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। कहे टेऊं वे वीर विज्ञानी, वो वीर हैं, विज्ञानी हैं, तिन पर जाऊं मैं कुर्बानी। आज मिलिया असुल फकीर जी, ऐसे सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सतगुरु स्वामी सरवान जी महाराज, सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, दूसरे जितने हमारे प्रेम प्रकाश मंडल के संत हैं। यहाँ पे स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज, पूना में संत हैं स्वामी चंदन प्रकाश जी महाराज, अलग अलग शहरों में, खैरथल में स्वामी जीवन मुक्ति महाराज, ऐसे कितने संतों, अजमेर में स्वामी बसंत राम जी महाराज। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया कि अपना सारा जीवन गुरु के अर्पण कर दिया, अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। किसी ने कहा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, अपने प्राण दे सकता हूं। बोले ऐसा नहीं, तुम मेरे लिए जी सकते हो? लक्ष्मण ने जाते जाते अपनी स्त्री उर्मिला से कहा तुम मेरे लिए जीती रहना, पर आंखों से आंसू कभी बहाना नहीं, मुझे याद करना पर आंखों से आंसू नहीं आए। हम गुरु महाराज को, भगवान को याद करें, परंतु उनके ऐसा नहीं समझे वो हमारे से अलग हैं, हमेशा हमारे साथ है। ऐसी अगर हमारी भावना होती है तो वो गुरु महाराज हमारे साथ है। असुल फकीर ऐसे वो हमें मिल जाते हैं, उनसे हमारे जीवन का कल्याण होता है। देखो हमारे गुरु महाराज कैसे थे, उनके पास जो भी आता था कैसे उनके चरणों में रहता था, कहाँ उनका जन्म था, कैसी कैसी बात एक भजन में आपको सुनाता हूँ। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम।